हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पुनः क्लास 12 से रिलेटिव चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रोज। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में इसका पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज हम देखेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2, हमें जहाँ से स्टडी करना है। आइए फिर देखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था, एक बार और मैं उसके प्रीवियस जो पैसेजेस को मैं समझा दे रहा हूँ ताकि वह इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए। स्टूडेंट्स, जैसा कि वह बच्चा, स्कूली बच्चा के बारे में यहाँ हो रहा है चर्चा। कक्षा में विलम्ब पहुँचता है, उसके अंदर थोड़ा सा शर्म भी रहता है, शर्मिंदगी भी वो फील करता है और साथ ही साथ वह डरा भी होता है। बट नथिंग हैपेंड, परंतु ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। मिस्टर हैमेल सॉ मी, मिस्टर हैमेल जो थे मतलब अध्यापक जो थे, उन्होंने हमें देखा एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, तुम अपने जगह पर शीघ्रतापूर्वक जाओ। वी वे आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना इसे क्या करने वाले थे, आरंभ करने वाले थे। ये यहाँ पाठ की बात हो रही है। अब आगे देखिए, आई जो शब्द है उस बच्चे के लिए है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं कूद कर बेंच पर बैठ गया, मतलब अपने जगह पर क्या हो गया, बैठ गया। यहाँ कूद कर आप समझ सकते हैं एक छोटा बच्चा है, वह कैसे किस प्रकार मतलब बेंच पे बैठा होगा, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट, और ठीक इसके बाद जैसा कि मेरे अंदर थोड़ा सा भय हमारे अंदर था, तभी मैंने देखा, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे जो अध्यापक थे वह एक बहुत ही सुंदर हरे रंग के कोट को क्या करे थे, पहने थे। हिज फ्रिल्ड, थोड़ा सा पुराने ढंग का, जो कि पहले के लोग जो पहनते थे, थोड़ा ढीला ढाला जैसे कपड़े। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक आप देख सकते हैं एक सिल्क रेशमी जैसे कि कैप। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, यहाँ पर देखिएगा शब्द है एम्ब्रॉयडर्ड, इसका मतलब होता है जैसे कि कोई कपड़ा हो उस पर कढ़ाई उढ़ाई जैसा, ये सब देख रहे हैं कढ़ाई हुआ रहता है उस प्रकार का। दैट ही नेवर वोड एक्सेप्ट ऑन एक्सेप्शन एंड प्राइज डेज, और जैसे कि वो अध्यापक जो थे मिस्टर हैमेल जो थे, वह इस प्रकार के वस्त्र को जब इंस्पेक्शन करते थे, जैसे कोई चीज़ का निरीक्षण करते थे तब, या प्राइजेस डेज या कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता था, उसी दिन उसे क्या करते थे, वे पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सिम्स सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, और इसके अतिरिक्त वह जो विद्यालय था वह बहुत ही अजीब और बहुत ही गंभीर, जैसे कि बहुत ही दुखद जैसा दिख रहा था। इसके अतिरिक्त ये सारा चीज़ जो वो बच्चा देखा था अध्यापक के अंदर इसके अतिरिक्त तो उसने वो सारे स्कूल को बहुत ही मतलब उसमें बहुत ही अजीब और बहुत ही गंभीरता देखा। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज सीइंग ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, और से अधिक मुझे आश्चर्यचकित किया, मैंने पीछे देखा जो सारे बेंच क्या थे, जो हमेशा खाली पड़े रहते थे। द विलेज पीपुल सिटिंग क्विटली लाइक आवर सेल्फ, तब मैंने देखा कि उस बेंच पर गांव के लोग क्या बहुत ही शांतिपूर्वक बैठे थे। ओल्ड हॉजर, ये ओल्ड हॉजर क्या है, एक प्रकार के मतलब जाति के लोग को हॉजर यहाँ कहा जाता है। विद हिज 3 हैट, वो अपने लिए जैसे कि वह क्या थे, पहने हुए थे। आगे फिर देखते हैं, और उसी में द फॉर्मर मेयर, और जो पहले के जो मेयर थे वो भी थे उसमें। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो सेवानिवृत्त आप बोल सकते हैं, ये जो फॉर्मर है पहले, वह भी क्या थे, बैठे थे। सेवरल अदर बिसाइड, और इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से लोग बैठे थे। एवरीवन लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिख रहा था। एंड द हॉजर हैड ब्रॉट ए ओल्ड प्राइमर, और जो हॉजर था एक ओल्ड प्राइमर अपने साथ लाया था। थम्ड, ये ओल्ड प्राइमर का क्या मतलब है, एक बहुत ही पुरानी किताब आप कह सकते हैं यहाँ पर। थम्ड एट द एज, और जिसके किनारे अक्सर हम देखते हैं कोई किताब हम पढ़ते रहते हैं तो उसके कोने का जो ये जो
बुक का जो आपका जो ये शेप होता है, ये जो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर चर्चा हो रही है। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद द ग्रेट एक्सपेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और वह क्या किए रहते उस किताब को मतलब अपने नीज मतलब घुटनों पे रख कर, और उसके ऊपर एक ग्रेट एक्सपेक्टेड एक बहुत ही पुराने अपने चश्मे के उसके ऊपर उनके पेजों पर क्या कर दिए थे, रख दिए थे। आइए फिर, वाइल आई वॉज वॉन्डिंग अबाउट इट ऑल मिस्टर हैमलिंग माउंटेन ही चेयर। और जब ये सारा चीज़ मैं जब देख रहा था तब हैमन जो थे वह कुर्सी पर क्या हो गए, माउंटेन मतलब होता बैठ जाना, एंड इन द सेम ग्रेप, और उसी मतलब ग्रेप एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सैड। और उसी कह सकते हैं उसी गंभीरता और उसी मतलब जेंटल टोन्स विनम्र भाव से जैसा कि वह मुझसे पहले कहा करते थे, कहते चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे प्यारे बच्चों या मेरे बच्चे, यह दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आई शैल गिव यू का मतलब होता है देना या पढ़ाना, पढ़ाने से यहाँ मतलब है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, और यह जो आदेश है बर्लिन से आया। बर्लिन आप समझ सकते हैं, बर्लिन उस वक्त पर्सिया की राजधानी हुआ करती थी। आज अगर हम बात करें बर्लिन की तो परंतु आज जर्मनी की राजधानी बर्लिन हम कह सकते हैं। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल फॉर एल्सेक एंड लॉरिन। और जैसा कि ऑर्डर आया था, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया था टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल फॉर एल्सेक एंड लॉरेंस। एल्सेक और लॉरेन के विद्यालयों में मतलब केवल जर्मन पढ़ाया जाए। एंड द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जैसे कि नए जो अध्यापक है वह कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह तुम सबका ये अंतिम फ्रेंच लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहूँगा कि तुम सब एकदम एकाग्रता रखो। अब जैसे कि व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और यह किस प्रकार का, यहाँ पर वो अच्छा फील करता है बिजली की तरह पड़े, अर्थात बिजली के समान थे। ओफ द व्रेंचेस, यहाँ व्रेंचेस शब्द उन लोगों के लिए हैं जैसे कि विलेजर्स जो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और उन्हीं के कारण वह सारा जो टाउन हॉल में जो सभा लगा था उन्हीं लोग के चलते लगा। अब जैसे कि वो बच्चा बोल रहा है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। बच्चा को थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, वह कह रहा है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, या मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और यहाँ पर उसे उस बात का अफसोस हो रहा है, और मैं बड़ी ही मुश्किल से मैं इसे लिख पाया। जैसे कि कहने का मतलब वह लड़का को अफसोस हो रहा है कि वह कह रहा है कि मैं बहुत ही मुश्किल से इसे जान पाया। जैसे कहने का मतलब है वह लड़का बिल्कुल अब उसे अफसोस हो रहा है जैसा कि वह बहुत अपना टाइम वेस्ट किया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं इसमें जैसे कि और कुछ नहीं जान सका। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और मैं शीघ्र ही इसे क्या कर दिया, रोक दिया। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग, और यहाँ पर वो लड़का बोला ओह हाउ सॉरी, उसको यहाँ पर सॉरी का मतलब है पश्चाताप से, उसे पश्चाताप हो रहा है कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैं अपने उन लेसन्स को नहीं पढ़ पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, और इसके अलावा वह बर्ड्स के एग्स को इकट्ठा करने में लगा था और सार पर वह स्लाइडिंग करता। सार पर स्लाइडिंग करने का मतलब हुआ अपना टाइम वेस्ट करना। माई बुक्स दैट हैड सीन ट्यूशंस अ वाइल एगो,
और वह किताब जो कुछ समय पहले हमारे लिए एकदम न्यूसेंस लगता था, जैसे कि बेकार लगता था। सो हैवी टू कैरी, और उठाने में, ले जाने में मतलब बोझिल जैसा लगता था। माई ग्रामर एंड हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेयर ओल्ड फ्रेंड नाउ, और जैसे कि हमारे ग्रामर की किताब और सेंट्स का जो हिस्ट्री का जो किताब था वो अब हमारे लिए बिल्कुल पुराने मित्र हो गए थे। दैट आई कुड गिव अप, जिन्हें हमें छोड़ देना था। एंड आई एम हैमन टू द आइडिया दैट वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। जैसे कि मिस्टर हैविंग टू द आइडिया डैट, और जैसे कि हैमेल के बारे में सोचकर कि वह अब हमसे बहुत दूर चले जाएंगे। एंड आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा। ये सारे बात भी बच्चे के माइंड में आता है, मन में आता है। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूल्स एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और साथ ही साथ मुझे उनके सारे चीज़ों को, जैसा कि उनके रूलर्स को, उनका शासन का, और हाउ क्रैंकिंग, या मतलब वह कितने सठियाए हुए इंसान थे, मतलब कितने अलग प्रकार के इंसान थे, यह सारा चीज़ मुझे क्या करना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा। पुअर मैन, इट वॉज ए ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, बेचारे उस इंसान का यह अंतिम पाठ था। एंड ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस, और वह उस वक्त संडे के जो सुबह था, जैसे कि दिन था, वो बहुत ही अच्छे कपड़े को पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब चाहता है कि अब मुझे समझ में आया, वाई द मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन बैक ऑफ द रूम, कि वह गांव के जो लोग थे वह कमरे के मतलब रूम के बाहर क्यों बैठे थे। मतलब जैसे कि कमरा जो था वो क्लासरूम ही था, उसके पीछे वो क्यों बैठे थे, ये उस लड़के को अब ज्ञात होता है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू डैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा पश्चाताप था कि वो अब स्कूल अब कभी नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे थैंकिंग आवर मास्टर फॉर द 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और यह इसलिए था कि वह हमारे मास्टर को उनके 24 साल का फैथफुल का मतलब आप समझ सकते हैं, वफादारी, नौकरी, बिना स्वार्थ का नौकरी थी, वह धन्यवाद देने अर्थात उनकी विदाई करने आए थे। एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट देयर नो मोर, और इसके अतिरिक्त वह मतलब देश के लिए जो रेस्पेक्ट था वह चीज़ थी